पुराने समय की बात है। एक शांत और सुकून भरे गांव में सीधे सादे, मेहनती लेकिन गरीब लोग रहते थे। उनका जीवन खेती, मवेशियों की देखभाल और थोड़ी बहुत मजदूरी में गुजरता था। गांव के चारों ओर घने जंगल और पेड़ थे, जहां बहुत सारे बंदर रहते थे। ये बंदर कभी गांव के पेड़ों पर चढ़ जाते, कभी सामान खराब कर देते और कभी बच्चों को परेशान करते। गांव वाले इन बंदरों से अक्सर तंग रहते थे, लेकिन उनकी मौजूदगी अब एक सामान्य बात बन चुकी थी। एक दिन एक अजनबी व्यक्ति गांव में आया। उसने गांव के चौक में ऐलान करवाया कि वह हर बंदर 10 रुपए में खरीदेगा। यह सुनते ही पूरे गांव में हलचल मच गई। लोग हैरान भी थे और खुश भी, क्योंकि यह खबर उनके लिए बिल्कुल अप्रत्याशित थी। जो बंदर कल तक उनके लिए मुसीबत थे, आज वही उनकी रोजी रोटी का साधन बन गए। यह एक सुनहरा मौका था। लोग दौड़ते भागते जाल, डंडे, रस्सियां और टोकरी लेकर जंगल की ओर निकल गए। गांव के बूढ़े, जवान, औरतें, यहां तक कि बच्चे भी बंदर पकड़ने की दौड़ में शामिल हो गए। अगले ही दिन गांव के चौक में बंदरों के ढेर लग गए और अजनबी हर बंदर के बदले 10-10 रुपए दे रहा था। गांव वालों ने पहली बार इतने पैसे देखे थे। हर कोई खुश था। घरों में खुशी का माहौल था। दुकानों में भीड़ बढ़ गई। कुछ ने नए कपड़े खरीदे, कुछ ने टूटे फूटे मकानों की मरम्मत करवाई, कुछ ने उधार चुकाया और कुछ के चेहरों पर वर्षों बाद सुकून दिखने लगा। कुछ ही दिनों में गांव वालों ने इतने बंदर पकड़ लिए कि अजनबी के बड़े बड़े पिंजरे बंदरों से भर गए। उसने लगभग 1000 बंदर खरीद लिए थे। अब गांव और आसपास बंदरों की संख्या बहुत कम हो गई थी। जो कुछ बंदर बचे थे, वे इतने चालाक और सावधान हो चुके थे कि उन्हें पकड़ना लगभग नामुमकिन हो गया। गांव वालों की शुरुआती खुशी थकान में बदलने लगी। वे सुबह से शाम तक जंगलों में भटकते, लेकिन बंदर हाथ नहीं आते। फिर भी लोग कोशिश करते रहे, क्योंकि उनकी आंखों के सामने वही नोट नाच रहे थे जो अजनबी उनके हाथों में रखता था। धीरे धीरे गांव में बंदरों की आवाज कम होती गई, लेकिन पैसे की चमक में इंसानों की लालच बढ़ती जा रही थी। गांव का माहौल बदल चुका था। कुछ दिन और गुजर गए। अब गांव में बंदरों की संख्या बहुत ही कम रह गई थी। गांव वाले दिन रात जंगलों में भटकते, मगर बंदर मिलते नहीं थे। उम्मीदें कमजोर पड़ने लगी थीं। यह स्थिति देखकर अजनबी ने फिर ऐलान किया कि अब वह 10 रुपये नहीं, बल्कि 20 रुपये में बंदर खरीदेगा। यह सुनते ही गांव वालों में एक बार फिर उत्साह की लहर दौड़ गई। उनकी आंखों में चमक लौट आई। हर कोई एक दूसरे को यह खुशखबरी सुनाने लगा। सब फिर से जाल और रस्सियां लेकर जंगल की ओर भागे। मर्द, औरतें, नौजवान, सबने दिन रात की परवाह किए बिना बंदर पकड़ने शुरू कर दिए। किसी ने पेड़ों पर चढ़कर फंदे लगाए, किसी ने बच्चों की मदद ली। बंदर अब कम थे, लेकिन हर पकड़ा गया बंदर जैसे खजाने के बराबर लगता था। कुछ ही दिनों में अजनबी के पिंजरे फिर भर गए। अब उसके पास लगभग 1300 बंदर हो चुके थे। गांव में फिर खुशहाली की लहर थी। लोग अपनी नई कमाई की बातें करने लगे। कुछ जमीन खरीदने की सोच रहे थे, कुछ नए जानवर लेना चाहते थे। कुछ को लग रहा था कि अब उनकी जिंदगी हमेशा के लिए आसान हो जाएगी। जैसे जैसे बंदरों की संख्या कम होती गई, गांव का माहौल फिर से शांत होने लगा। अब बंदर बहुत कम रह गए थे और उन्हें पकड़ने में कई दिन लग जाते थे। उस अजनबी के चेहरे पर अब एक अलग तरह की संतुष्टि दिखाई देती थी, जैसे उसे पता हो कि अगला कदम अभी बाकी है। फिर एक दिन उसने घोषणा की कि अब वह हर बंदर 25 रुपए में खरीदेगा। इसलिए जब भी कोई बंदर दिखाई दे, उसे तुरंत पकड़कर उसके पास लाया जाए। गांव वालों को लगा कि शायद किस्मत फिर से उन पर मेहरबान होने वाली है, लेकिन अब बंदर लगभग गायब हो चुके थे। अगले ही दिन उसने कीमत बढ़ाकर 25 रुपए प्रति बंदर कर दी। यह सुनते ही गांव के लोग बेतहाशा बंदरों की तलाश में निकल पड़े, लेकिन वे कुछ ही बंदर पकड़ पाए। कुल मिलाकर केवल 9 बंदर पकड़े गए। गांव वाले थक चुके थे, लेकिन उनके मन में अभी भी एक उम्मीद थी। शायद कीमत फिर बढ़े, शायद कोई और मौका मिले। अब उस अजनबी के पास लगभग 1450 बंदर जमा हो चुके थे और गांव फिर से शांत हो गया था। अब केवल पिंजरों में बंदरों की चीखें रह गई थीं और ग्रामीणों के दिमागों में वे सपने जो धन के लालच ने पैदा किए थे। कुछ दिनों बाद वह अजनबी अचानक गांव से चला गया। उसने गांव वालों को बताया कि वह किसी जरूरी काम से शहर जा रहा है और कुछ दिनों में लौट आएगा। उसके जाने के बाद गांव वालों के दिलों में एक अजीब सी राहत भी थी और बेचैनी भी। वे सोचते थे कि जब वह वापस आएगा तो शायद बंदरों की कीमत और बढ़ा देगा, क्योंकि अब बंदर पूरी तरह से दुर्लभ हो चुके थे। अजनबी के जाने के बाद उसका शागिर्द, जो शांत लेकिन चालाक आदमी था, गांव में ही रह गया और बंदरों की देखभाल करने लगा। वह रोज गांव के चौक से गुजरता, लोगों को सलाम करता और अजनबी की बातें दोहराता। मेरे मालिक बहुत ईमानदार इंसान हैं, वे जरूर वापस आएंगे और तुम्हें अच्छा मुनाफा देंगे। गांव वाले उस पर भरोसा करते थे, क्योंकि उसने भी हमेशा नरमी और विश्वास के साथ बात की थी। एक शाम उस शागिर्द ने गांव के सभी लोगों को बुलाया और बोला,
भाइयों, मेरे उस्ताद के पास लगभग 1450 बंदर हैं जो इस बड़े पिंजरे में बंद हैं। जब वे वापस आएंगे तो इन बंदरों को 50 रुपए प्रति बंदर के हिसाब से खरीदेंगे। लेकिन चूंकि वे शहर गए हैं, मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं इन बंदरों का खाना पीना और देखभाल कर सकूं। इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम सब ये बंदर मुझसे 35 रुपए प्रति बंदर के हिसाब से खरीद लो। जब मेरे उस्ताद वापस आएंगे तो तुम उन्हें 50 रुपए में बेच देना और इस तरह तुम्हें हर बंदर पर 15 रुपए का साफ मुनाफा होगा। तो उनके दिलों में फिर से लालच और उम्मीद की चिंगारी भड़क उठी। उन्होंने सोचा कि यह मौका दोबारा नहीं मिलेगा। कुछ लोगों ने अपनी जमीन गिरवी रख दी, कुछ ने अपनी गायें बेच दी, कुछ ने अपना सोना बेच दिया और कुछ ने कर्ज ले लिया। हर किसी के दिमाग में एक ही बात घूम रही थी कि अभी 35 रुपए लगाकर बाद में 50 रुपए मिलेंगे और इस तरह वे अपनी गरीबी से निकलकर शायद खुशहाल जीवन जी सकेंगे। अगले दिन गांव का नजारा बिल्कुल अजीब था। लोग बंदरों के बड़े पिंजरे के सामने कतारों में खड़े थे। शागिर्द बंदर निकाल कर देता, पैसे लेता और बंदर हाथ में थमाता जाता। बच्चों के कंधों पर बंदर, औरतों के सिर पर टोकरियों में बंदर और पुरुषों के हाथ में रस्सियों से बंधे हुए बंदर। हर तरफ बस बंदर ही बंदर दिखाई दे रहे थे। कुछ लोगों ने दर्जनों बंदर खरीदे, कुछ ने कम, लेकिन लगभग हर घर में अब बंदर मौजूद थे। गांव वाले खुश थे। वे हंस रहे थे और एक दूसरे से कह रहे थे कि जब वह आदमी वापस आएगा तो हम सब अमीर बन जाएंगे। लेकिन समय बीतता गया, दिन हफ्तों में बदल गए और वह अजनबी कभी वापस नहीं आया। उसका शागिर्द भी गायब हो गया। गांव वालों ने बहुत खोजा, लेकिन न तो बंदर खरीदने वाला मिला, न अजनबी और न ही उसका शागिर्द। अब केवल बंदर ही बंदर बचे थे, जो गलियों में उछलते, छतों पर कूदते और घरों का सामान बर्बाद करते रहते थे। गांव वाले अपनी किस्मत को कोसने लगे। उनकी मेहनत, उनकी जमा पूंजी, सब कुछ इन बंदरों के पिंजरों में कैद हो चुका था। वे एक ऐसी कहानी के किरदार बन चुके थे जिसने उनकी लालच के बदले उनसे उनका सुकून, उनकी कमाई और उनका विश्वास ऑल छीन लिया था। अब गांव की हालत बदल चुकी थी। कुछ हफ्ते पहले जो गांव खुशी और समृद्धि के सपनों से जगमगा रहा था, अब मायूसी और बर्बादी का चित्र बन गया था। हर घर के आंगन में, हर छत पर, हर गली और हर खेत में बस बंदर ही बंदर थे। वे बंदर जो कभी दौलत के वादे के साथ खरीदे गए थे, अब गांव वालों के लिए अभिशाप बन चुके थे। बंदर घर का अनाज खा जाते, बर्तन गिरा देते, कपड़े फाड़ देते, बच्चों को डराते और रोज कोई ना कोई नुकसान कर जाते। लोग थक चुके थे, निराश हो चुके थे। इन बंदरों को अब खरीदने वाला कोई नहीं था और जिन्हें कभी वे बेचने के सपने देखते थे, अब वही बंदर उनके घरों पर राज कर रहे थे। गांव वाले अब समझ चुके थे कि उनके साथ कैसा धोखा हुआ है। वह अजनबी और उसका शागिर्द उन्हें छलकर भाग गए। उनकी चालाकी इतनी महीन थी कि किसी को शक भी नहीं हुआ। पहले उन्होंने लालच के बीज बोए, आसान पैसे की चमक दिखाई, कीमतें बढ़ाकर लोगों को यकीन दिलाया कि बंदर बहुमूल्य हैं। जब गांव वालों ने सारे बंदर पकड़कर उन्हें बेच दिए तो उनके पास बंदर खत्म हो गए, बट लालच बाकी रहा और उसी लालच को हथियार बनाकर उनका सारा धन हड़प लिया गया। अब गांव वाले उन्हीं बंदरों के साथ कैद थे जिन्हें उन्होंने खुद खरीदा था। कुछ लोगों ने कोशिश की कि बंदरों को जंगल में छोड़ दिया जाए, लेकिन वे बंदर अब इतने मनचले और आदतन हो चुके थे कि गांव छोड़ने का नाम ही नहीं लेते थे। किसानों की फसलें तबाह हो गईं, औरतें छतों पर कपड़े सुखाने से डरने लगीं और बच्चे बाहर खेलने से घबराने लगे। गांव का माहौल जो कभी जीवन से भरा था, अब वीरानी और पछतावे से भरा था। बुजुर्ग लोग गांव के चौक में बैठकर नए युवाओं को यह कहानी सुनाते कि आसान पैसा हमेशा सबसे बड़ा धोखा होता है। आखिरकार गांव वालों को समझ आ गया कि यह पूरा खेल सिर्फ एक चालाकी भरा जाल था, एक ऐसा जाल जिसमें उनकी लालच, उनकी उम्मीद और उनकी सरलता का इस्तेमाल किया गया। यही असल में वह दर्शन था जिसे शहरों में लोग स्टॉक मार्केट कहते हैं, जहां कीमतें बढ़ाई जाती हैं, लोगों को मुनाफे के सपने दिखाए जाते हैं, वे अपनी जमा पूंजी लगा देते हैं और जब सारा पैसा मार्केट में आ जाता है तो बड़े निवेशक अचानक सब बेचकर गायब हो जाते हैं, बिल्कुल उसी तरह जैसे वह अजनबी और उसका शागिर्द गायब हो गए थे। अंत में गांव वालों ने यह सबक सीखा कि जीवन में सबसे खतरनाक चीज बंदर नहीं, बल्कि वह लालच है जो इंसान के दिल में जन्म लेती है, क्योंकि यही लालच इंसान को उसकी अपनी बर्बादी तक पहुंचा देती है। इस पूरी कहानी का संदेश यह है कि लालच इंसान को अंधा कर देता है। आसान पैसे या तेज मुनाफे के लालच में लोग अक्ल खो बैठते हैं और बिना सोचे समझे उसके पीछे दौड़ पड़ते हैं। गांव वालों ने बंदरों की खरीद और फरोख्त में वही गलती की जो लोग दुनियावी जिंदगी में करते हैं। वक्ती फायदे के लालच में अपनी मेहनत, दौलत और सुकून सब कुछ कुर्बान कर देते हैं। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि हर चमकती चीज सोना नहीं होती। किसी भी मौके या निवेश के पीछे छुपे हुए खतरों को समझना जरूरी है। अगर इंसान सब्र, समझदारी और तजुर्बे से काम ले तो वह धोखे से बच सकता है, लेकिन अगर वह सिर्फ लालच के पीछे भागे तो आखिर में उसके हाथ सिर्फ नुकसान, पछतावा और बर्बादी ही आती है।